हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। एंड माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से हम करने वाले हैं यहाँ पे हमारा कंप्लीट मॉक, जो कि हमारे आने वाले एसबीआई पीओ और पीओ के एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं टॉप एजुकेटर टॉप बैचेस में कई सारे नए नए बैचेस आपके सामने आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो इन सभी की सभी बैचेस के अंदर आप पढ़ सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म की रेटिंग है। साथ में एक बार फिर से अपन आ गए हैं इस कैटेगरी के अंदर, तो थैंक यू सो मच फॉर इट। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा देखो ये मेंस का बैच आ चुका है जो सुबह 10:30 बजे का है। अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने की सोच रहे हैं इस समय, तो आप मेरा कोड S1 लाइव रेफरल कोड यूज कर सकते हैं एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट एज वेल। अगर हम बात करते हैं हमारे अनअकैडमी प्लस पे मेरी टाइमिंग्स क्या क्या है, तो देखो सुबह 10:30 बजे मैं क्लास लेता हूँ और देन दोपहर के 3 बजे मैं क्लास लेता हूँ। सुबह 10:30 बजे आपकी मेंस की क्लास होती है, दोपहर के 3 बजे आपकी प्रीलिम्स के 35 क्वेश्चन जो कि पोल बेस्ड होता है, तो आप यहाँ पे मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्लस क्लास इज कंपलसरी फॉर एवरी प्लस स्टूडेंट, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें तो और भी कई सारे बैचेस हैं, ये सभी की सभी बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं और अपने आप को पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ऑफ फीचर, तो गाइस दोस्तों अब आ गया है अनअकैडमी पर आस्क अ डाउट फीचर। ये डाउट फीचर क्या है कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आस्क अ डाउट फीचर पे क्लिक करके जो भी इमेज है वो इमेज आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इमेज यहाँ पे डालने के बाद एंड आपको यहाँ पे 24 घंटे के भीतर भीतर आपके जो भी डाउट है उस डाउट का रिजोल्यूशन आपको मिल जाता है, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट, तो अनअकैडमी कॉम्बैट दोस्तों अभी हो चुका है 14 नवंबर को। नाउ अब नेक्स्ट कॉम्बैट होगा 21 नवंबर को होने वाला है। सुबह 10 बजे ये कॉम्बैट होने वाला है। तो आप सभी बच्चे ध्यान रखिए कि टॉप जो 100 पार्टिसिपेंट होंगे वो जीत सकते हैं 5,000 रुपए तक के अमेजॉन वाउचर, राइट। इसके बाद मैं बात करता हूँ ऑफर्स की, तो देखिए बैंक एग्जाम्स के अंदर काफी सारे ऑफर चल रहे हैं, जिसमें 1 साल के ऊपर आपको 4 महीने का और 2 साल के ऊपर आपको 8 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। सो दोस्तों आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, ये सभी ऑफर्स को देख सकते हैं, कॉम्बो देख सकते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी, कि भाई अब सीईटी आने वाला है, तो आप यहाँ पे कॉम्बो में 1 साल पे 6 महीने और 2 साल पे 12 महीने एक्स्ट्रा टाइम लेकर के भी पे कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब भी आप किसी भी ड्यूरेशन के लिए अनअकैडमी प्लस बाय कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि आपके पास क्या कोई रेफरल कोड है। रेफरल कोड का मतलब है यहाँ पे वो आपसे कूपन कोड की बात करवा रहा है। तो कूपन कोड में आप क्या डाल सकते हैं, S1 लाइव कूपन कोड आप डाल सकते हैं और S1 लाइव कूपन कोड से यू विल गेट अ डिस्काउंट। तो ध्यान रखना अब आपकी सभी तैयारियों का केवल एक कोड है और वो है आपका अनअकैडमी प्लस पे S1 लाइव। इससे आप डायरेक्टली 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। होप सो आप सब लोग बच्चे तैयार हैं, तो एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखो कि यस सर वी आर रेडी, हम तैयार हैं और मचाते हैं सब लोग मिलकर के। जल्दी जल्दी एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, राइट। तैयार है? एवरीबडी इज रेडी? बताइए सब लोग तैयार हैं? बफरिंग हो रही है? नहीं, बफरिंग तो नहीं होनी चाहिए, अभी तो सब सही चल रहा है, बट हाँ हो सकता है। ठीक है, चलिए। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया दैट इज पजल। ये 5 मार्क का है एंड दिस इज मोस्ट एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है, ध्यान रखिएगा। इस समय क्लैरिकल का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर, देखिएगा। तो चलो इसे ट्राई करो। मैं अपने आप को हाइड करता हूं। आपके पास है 2 मिनट। ओके, सब बच्चे ट्राई करेंगे। ट्राई नाउ, ट्राई नाउ। गाइस अभी भी बफरिंग हो रही है क्या? जल्दी करेंगे गाइस, 1 मिनट लेफ्ट।
1 मिनट बचा है आपके पास। दीपशिका का डन। ठीक है, चलिए गाइस, सो आपका टाइम अप हो गया है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द पॉइंट। अब अपन अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्या हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, सब लोगों ने ट्राई किया है ना? देखिएगा, थैंक यू हर्ष। देखिए गाइस, इसने क्या बोला, 10 पीपल हैं सीटेड इन अ 2 डिफरेंट रो सच दैट 5 पीपल वर सीटेड इन ईच रो। आपके पास 2 रो है, एक रो 1 एंड रो 2। 5 लोग हैं जो यहां पे बैठे हुए होंगे एंड फेसिंग साउथ। 5 लोग ऐसे होंगे फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इतना पढ़ने के बाद क्या बोला, रो 1 वाले जो है फेस नॉर्थ कर रहे हैं, दिस इज रो 1, एंड रो 2 वाले फेस साउथ कर रहे हैं, तो दिस इज रो 2। आपको ऐसा बोला गया है क्या कि रो 1 में ये लोग बैठे हैं, रो 2 में ये लोग बैठे गए, ऐसा कुछ बोला है? यही चैलेंज है, आपको ढूंढना पड़ेगा। समटाइम ना 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। रो 1 के अंदर ABCDE गिवन होता है, रो 2 के अंदर PQRST गिवन होता है, तो ऐसा बोला जाता है, पर समटाइम ऐसा गिवन नहीं होता। ये वही क्वेश्चन है जो चैलेंजिंग होगा। अब आपको यहां पे ना क्लू ढूंढना पड़ेगा बच्चों, कि क्या ऐसा क्लू है जो वहां पे प्लेस किया जाएगा। तो देखिए, आप सबसे पहले यहां पे देखो लास्ट की 2 लाइन, कि K वाज सीटेड टू द राइट ऑफ X। ये कह रहा है कि X के राइट में ना K आएगा, X के राइट में। अब इसने राइट बोला है, तो राइट से फर्स्ट हो सकता है यानी इमीडिएट राइट, सेकंड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, फोर्थ टू द राइट, ऐसा कुछ कंडीशन में हो सकता है। तो राइट मींस कुछ भी हो सकता है। आगे, A was neither seated opposite to G nor S। अब ये कह रहा है कि A जो है ये किस किस के अपोजिट में नहीं है, ना G के अपोजिट में ना S के अपोजिट में है। तो K was seated second to the right of X, X के राइट में K है। K was seated to the right of X, और दूसरा कह रहा है कि A के सामने G और S नहीं आएगा। ये 2 पॉइंट आपके आई थिंक सो क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो इसके बाद क्या कह रहा है, T was seated in row 2 and opposite to F। T F के अपोजिट में है, ये यहां पे एज अ टी प्लेस करना है। लेकिन क्या आपको पता है T का पोजीशन कहां है? T कहीं भी हो सकता है रो 2 में, और उसके सामने कहीं पे भी F हो सकता है। तो 5 कंडीशंस है, छोड़ दो। G was seated third to the left of F। F के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे कौन आएगा? G आएगा। अब आपके पास कितने केस बचे? 2। इन दोनों में से कोई भी F हो सकता है, हाँ है ना? और इन दोनों में से जो भी F होगा उसके अकॉर्डिंग G आएगा, और अगर G आएगा तो G के सामने A नहीं आना चाहिए, यानी पॉइंट कनेक्टेड है, पॉइंट कनेक्टेड हो गए। यानी अब आपके पास 2 केस हो गए, F कैन बी प्लेस हियर और F कैन बी प्लेस हियर, उसके अकॉर्डिंग G, और G के अकॉर्डिंग A नहीं आएगा, बस ध्यान रखना। फिर S was seated at one of the end। S को क्या बोला गया कि भाई ये एंड पे आएगा, S was seated at end। फिर कह रहा है O was seated second to the right of S, और S के राइट में सेकंड नंबर पे O, S के राइट में सेकंड नंबर पे O आएगा। S का पता ही नहीं है, S किसी भी कोने पे हो सकता है, सो वी कैन नॉट प्लेस इट। आगे, P was seated opposite to O, और P किसके अपोजिट में है? O के अपोजिट में है P। P किसके अपोजिट में? O के अपोजिट में। हमें कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है, केवल 2 पॉसिबिलिटी के, कि F और F को प्लेस करोगे देन क्वेश्चन विल मूव ऑन। फिर Q was seated in row 1 but neither adjacent to P nor S opposite to S। Q रो 1 में, Q को यहां पे प्लेस करना पड़ेगा, लेकिन क्या बोल रहा है कि Q P के पास में नहीं आएगा, Q और P पड़ोसी नहीं है। दूसरा ये कह रहा है कि Q S के अपोजिट में भी नहीं आएगा, Q S के अपोजिट में नहीं आएगा। ये इसका दूसरा पॉइंट है। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे देखो, ये सारी कहानी हो चुकी है भाई, ये सारी कहानी हो चुकी है। पॉइंट क्या आया कि सर हमें ऐसा कुछ मिला नहीं है जिसे हम डेफिनिट मान के चले, देयर इज नो डेफिनिट कंडीशन। नाउ वी कैन से सर मेरे पास यहां पे 2 केस बन गए हैं, राइट? मेरे पास यहां पे कितने केस बन रहे हैं? मेरे पास यहां पे 2 केस बन रहे हैं। पहला केस कहता है कि F यहां पे आएगा, F के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे G आएगा, F के सामने T आएगा। T आएगा तो T से क्या कनेक्शन रख सकता हूं? A के सामने G या S नहीं आएगा, तो A को यहां पे नहीं रख सकता क्योंकि G नहीं आ सकता A के सामने। P के सामने O आएगा, पता नहीं, Q के सामने S नहीं आएगा, S के राइट में सेकंड नंबर पे O। अब मेरा ये कोना फिक्स हो गया, ये मेरा कोना फिक्स हो गया।
एस के राइट में सेकंड नंबर पे ओ का मतलब क्या है भाई? एस कहां आ सकता है? एस को यहीं पे रखना पड़ेगा, राइट में सेकंड नंबर पे ओ, क्योंकि अगर एस यहां पे रखा तो राइट साइड तो ये होता है, तो वी कैन नॉट प्लेस इट। इज दैट क्लियर? तो ये बात है। दूसरा, अगर एफ यहां पे आया 1 2 3, जी यहां पे आया, जी यहां पे आया, तो टी यहां पे आया और टी यहां पे आया, तो ये केस मेरा बुक है, यहां पे आ नहीं सकता, एस को यहां रखना पड़ेगा और एस के राइट में सेकंड नंबर पे ओ यहां रखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। जी के सामने क्या नहीं आएगा? जी के सामने ए नहीं आना चाहिए, तो भाई ए को आप यहां पे नहीं प्लेस कर सकते। अब आगे दे दो, पी के सामने क्या आना चाहिए? ओ आना चाहिए, तो पी के सामने ओ यहां आएगा और पी के सामने ओ यहां आएगा, ये भी डन है, ये भी डन है। क्यू के सामने एस नहीं है, एस एंड पे, एस के राइट में सेकंड नंबर पे ओ है, टी एफ आमने सामने है। देखो क्यू पी पड़ोसी नहीं है, अब क्यू पी पड़ोसी नहीं है और ये कह रहा है क्यू के सामने एस नहीं आएगा। पॉइंट क्या है कि सर अब हमें क्यू कहां रखना पड़ेगा कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो? मेरे को तो ये ध्यान रखना है कि जी या एस ए के सामने नहीं आएंगे, तो ए के सामने जी नहीं आएगा। अब लेकिन एस भी तो नहीं आएगा, एस के सामने ये कंडीशन है, तो मैं यहां पे भी नहीं प्लेस कर सकता हूं, मतलब ये तो ऑलरेडी नहीं है। नहीं, अब क्या करना है? अब क्या करना है कि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, तो देखो आपको रखना पड़ेगा क्यू के साथ में पी को, जहां पे थोड़ा दूर हो, तो यहां क्यू नहीं हो सकता। अगर मैंने क्यू यहां पे रखा, क्योंकि क्यू को मुझे बोला गया है कि क्यू वाज सीटेड इन रो 1, बट ना वो पी के पास में आएगा ना कहीं आएगा, तो क्यू रो 1 में आएगा, तो क्यू कंफर्म है यहीं पे आएगा, और इधर भी क्यू कंफर्म है यहीं पे आएगा। इज दैट क्लियर? अगर ये कंफर्म है तो ए यहां पे नहीं आएगा, तो अब आपको क्या प्लेस करना है? ये प्लेस करना है कि भाई एक्स के, क्योंकि बोला गया ना एक्स के राइट में के आएगा, तो एक्स के राइट में अगर के यहां पे आएगा तभी ए यहां पे आएगा। एक्स के राइट में अगर के यहां, तो ए नहीं आएगा, एक्स राइट में के आएगा तो ए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ए के सामने जी नहीं आएगा, ए के सामने जी नहीं आएगा और ए के सामने एस भी नहीं आएगा। सो ये पॉइंट आपका एज अ टीज बैठ जाएगा, क्योंकि एक्स के राइट में के चाहिए, ए यहीं आएगा। अगर एक्स यहां रखा तो चाहे मैं के यहां रखूंगा तो ए नहीं आ सकता, और के यहां रखा तो ए यहां नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ए के सामने एस नहीं आएगा। इस कंडीशन में देखो क्यू आपने प्लेस किया, एक्स के राइट में आप ए को बिठा दोगे, तो सॉरी एक्स के राइट में आप के को बिठा लोगे, तो क्या बचा आपका ए, क्योंकि यहां तो पांचों बंदे हो गए, तो आपने ए को यहां पे रखा, राइट। अब ए को आपने यहां पे रखा, तो कंडीशन कौन सी रॉन्ग होगी? क्यू के सामने एस की कंडीशन रॉन्ग होगी कि नहीं होगी? देखो हो गई, और इसने क्या बोला? क्यू के सामने एस नहीं आएगा, तो ये केस आपका रॉन्ग हो गया और ये केस आपका करेक्ट हो गया। चेक कर लिया? क्लियर है? डन। तो ये केस आपका सही हो गया है और ये केस आपका गलत हो गया है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? इसने बोला कि 5 में से 4 एक जैसे, एक अलग है, बताओ कौन सा अलग है, विच वन इज डिफरेंट। तो के एफ एस ओ टी, आओ यहां पे जरा, के यहां पे, एफ यहां पे, एस यहां पे, टी यहां पे, ओ मिड में है। सो क्या बोलोगे? सर ये आंसर आएगा, क्योंकि ये मिड में है और बाकी सब की सब क्या है? कॉर्नर पर है। ये कॉर्नर पर है, ये कॉर्नर पर है, ये कॉर्नर पर है और ये भी कॉर्नर पर है, राइट। बफरिंग कर रही है बार बार सर। गाइस बफरिंग हो रही है क्या? मे बी, देखो बफरिंग हो सकती है, एज यू नो दैट की लाइट नहीं है, तो हो सकता है पावर सप्लाई पूरा प्रॉपर नहीं मिल पा रहा हूं। Who was seated opposite to the person who was seated second to the right of G? ये कह रहा है जी के राइट में सेकंड नंबर पे जो बंदा बैठा है उसके अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, ये बताओ। पहले तो ये देखो जी के राइट में सेकंड नंबर पे कौन है? जी के राइट में सेकंड नंबर पे क्यू है और क्यू के अपोजिट में कौन है? ए है। सो द आंसर इज ए, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्लियर है? डन। आईपीएस क्लर्क पजल है सर। हाँ मीनाक्षी, ये आईबीपीएस का पूरा की पूरा सेशन है, पूरा मॉक है आईबीपीएस क्लैरिकल का। हाउ मेनी पीपल वॉज सीटेड टू द राइट ऑफ के? के राइट में कितने लोग हैं? तो गाइस के यहां पे और तो के राइट में तो कोई नहीं है, 0 पीपल मींस नन। सो आपका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज, कोई नहीं है के राइट में। ठीक है, ये कह रहा है हाउ मेनी पीपल वर सीटेड टू द राइट ऑफ के, और जबकि आपका के यहां पे है। ठीक है, सो आंसर आएगा नन ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was seated to the immediate left of the person who was seated opposite to P? Who was seated to the immediate left of the person who was seated opposite to P? ये बताओ P के अपोजिट में जो बंदा बैठा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? P के अपोजिट में जो बंदा बैठा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? तो आओ जरा यहाँ पे, P के अपोजिट में ये रहा, इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? G है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज G, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। हाँ कुलदीप, मैं प्लस पे भी पढ़ाता हूं। Who among the following was seated opposite to Q? Q के अपोजिट में कौन है? तो देखो यहां पे जरा, Q के अपोजिट में आपको कौन दिख रहा है? A दिख रहा है, A। सो द आंसर इज A,
और ए यहां पे नहीं है कहीं पे भी, सो द आंसर इज नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। नमस्ते दोस्त, नमस्ते। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ गया सबको? एवरीबॉडी? NaCl AO इज इक्वल टू RRB PO प्री। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, 30 सेकेंड है आपके पास, आंसर नाउ। इस क्वेश्चन का आंसर करो। व्हाट इज द आंसर? बताओ। डी, FH, BF, B एंड F। ओके, हरिन सेज बी। ऑप्शन बी की बात कर रहे हो? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर, इनमें से कौन सा ऐसा लेटर है विच इज इमीडिएटली प्रेसीड एंड इमीडिएटली सक्सीड बाय द लेटर विच कम बिफोर आई इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आई से पहले की बात कर रहा है, राइट? इस आई से पहले की बात नहीं कर रहा है, ये आई से पहले की बात कर रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा लेटर है जो तुरंत पहले और तुरंत बाद में आएगा। इमीडिएटली प्रेसीड एंड इमीडिएटली फॉलोड, सक्सीड बाय द लेटर विच कम बिफोर आई इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर से तुरंत पहले और तुरंत बाद में ऐसा कौन सा लेटर है विच कम इमीडिएटली प्रेसीड एज वेल एज इमीडिएटली फॉलोड बाय द लेटर? सोचो जरा। HFD और FBD, यस राइट, बिल्कुल सही है। देखो HFB और FBD, इसका मतलब आपके पास ये दोनों ऐसे लेटर हैं जो कि विच कम इमीडिएटली प्रेसीड एज वेल एज फॉलोड बिफोर आई इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट? यू नहीं आएगा। यू कैसे आ सकता है ये बताओ? यू कैसे आ जाएगा शिवांगी? यू तो आ ही नहीं सकता, यू तो बिल्कुल ही दूर है, सो यू कैन नॉट कम। सो क्या आएगा? HFB एंड FBD। सो F और B ऐसे दो लेटर है विच कम इमीडिएटली प्रेसीड एज वेल एज फॉलोड। इसे केवल ऑप्शन चेक करना है, ये बिल्कुल सही बोला है। यू जस्ट नीड टू क्रॉस चेक विद द ऑप्शन और आपको वहीं से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो एक और पजल लेते हैं। रेडी हैं सब लोग? ओहो, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। जस्ट ए मिनट, हाँ अब आ गया? नहीं, ठीक है। नाउ टेल मी द आंसर। यस यस यस, इसे ऑप्शन से चेक करना है, बस ये याद रखिएगा। नाउ टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व करो।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑल जीएल आर एमए, सारे के सारे जीएल किस में आएंगे, एमए में आएंगे, राइट। ओनली अ फ्यू एसएच आर एसओ छोड़ दो, ऑल एसओ आर जीएल, सारे के सारे एसओ किस में आएंगे, जीएल में आएंगे। अब ओनली अ फ्यू एसएच आर एसओ है तो ये एसएच आएगा, और ये एसएच जो है ये एसओ में नहीं आएगा, ये इसकी मना है, राइट। आगे देखो, यानी ये एसएच का पार्ट एसओ में आ गया तो ये बना ही गया क्या, ओनली अ फ्यू, दैट इज मीन सम भी होता है, दैट इज मीन सम नॉट भी होता है, राइट। फिर क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट तो ड्रॉ हो गया, अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो सम जीएल आर नॉट एसएच, कुछ जीएल का पार्ट एसएच नहीं है। एक बात हो, जीएल का पार्ट तो एसएच में आ रहा है, ये आ रहा है, हमें बचे हुए पार्ट के बारे में नहीं पता, वी डोंट नो कि ये बचा हुआ पार्ट जीएल का एसएच में आएगा या नहीं आएगा। सो हम क्या बोलेंगे, इट्स अ डाउटफुल केस। सेकंड कह रहा है सम एसएच आर नॉट एमए, जबकि एसएच का पार्ट केवल इसमें नहीं आएगा, किसमें नहीं आएगा, एसओ में नहीं आएगा, यानी एसएच पूरी अपनी पॉसिबिलिटी इधर आके बना सकता है ना। यानी एसएच जो है वो एमए में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। सो दिस इज ऑल्सो अ डाउटफुल केस। दोनों केस डाउटफुल के हैं, लेकिन दोनों की दोनों क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी गलत ये भी गलत, एंड आंसर क्या आएगा, सी आएगा। डन, आंसर शुड बी सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर सबको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है, अगेन एक पजल का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। मंथ पजल है एंड यू जस्ट नीड टू सॉल्व इन 2 मिनट, 2 मिनट में सॉल्व करना है। हाँ गाइज, मैंने आपको चांस दिया है, चिंता मत करिए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। जल्दी गाइस जल्दी, 30 मोर सेकेंड। डन, टाइम भी अप हो गया है आपका। सो देखिए, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिएगा, इसने हमसे बोला कि 7 लोग हैं, हानि, हिया, हीता, हीतू, हीता, यहाँ पे दूसरा वाला हीता है और ये दूसरा वाला हीता है, ठीक है, हीना और हीना, राइट। ये भी हीना अलग है और ये भी हीना अलग है, तो 2 तरह की हीना है, 2 तरह की हीता है, ये याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि वर बॉर्न ऑन डिफरेंट डिफरेंट डेज ऑफ द वीक ऑफ द सेम मंथ ऑफ द सेम ईयर। द वीक स्टार्ट फ्रॉम मंडे, अब देखो ये मंडे से स्टार्ट है, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और 7 लोग हैं तो सैटरडे और देन संडे भी है, राइट। ये देखिए, अब यहां पे देखना किसको कैसे प्लेस करना है।
सब अपना अपना अरेंजमेंट चेक करना कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया, नेम ने कंफ्यूज कर दिया, इसीलिए दिए गए ये नेम। हीतू वाज बोर्न ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर हानि वाज बोर्न। हानि के बाद किसी भी दिन में हीतू ने बोर्न किया है, तो हानि के बाद में किसी दिन पे हीतू आई है। ओके, ये आफ्टर है, ठीक है, कभी भी। ओनली वन पर्सन वॉज बोर्न बिटवीन हीना एंड हीता हु इज नॉट ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। ये हीता ओल्डेस्ट नहीं है। दूसरी बात, ओनली केवल एक बंदा है बोर्न बिटवीन हीना एंड हीता। हीना और हीता के बीच में एक ही बंदा बोर्न हुआ है, ठीक है, हीना हीता के बीच में। अब ये कह रहा है कि ये ओल्डेस्ट नहीं है, ठीक है। अगर ये ओल्डेस्ट नहीं है तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ओल्डेस्ट यहां पे आएगा कौन, क्योंकि हीता तो ओल्डेस्ट नहीं है। अगर हीता ओल्डेस्ट नहीं है, ओल्डेस्ट नहीं है, तो ओल्डेस्ट कौन होगा? जो मंडे को बॉर्न होगा, राइट, जो मंडे को आएगा वही तो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट होगा। अब मंडे को कौन आ रहा है ये हमें ढूंढना है। आगे बढ़ते हैं। हमसे बोल रहा है एटलीस्ट 3 पीपल आर ओल्डर देन हिया। कम से कम 3 लोग बड़े हैं हिया से, कम से कम 3 लोग। इसका मतलब हिया जो है यहां पे कहीं पे भी हो सकती है हिया, यानी हिया की कंडीशन है कि हिया से पहले एटलीस्ट 3 होंगे, एटलीस्ट 3 तो होंगे ही होंगे जो हिया से पहले आएंगे। अब हमें नहीं पता वो भी, तो वो भी हमें ढूंढना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि नॉट मोर देन 1 पर्सन वॉज बोर्न बिटवीन हीता एंड हीतू। अभी कह रहा है एक से ज्यादा बंदे बोर्न नहीं हुए हीता और हीतू के बीच में। इसका मतलब है हीता और हीतू के बीच में, हीता और हीतू के बीच में या तो 1 होगा या फिर 0 पर्सन आएगा, राइट, क्योंकि हीता और हीतू के बीच में तो 1 बंदा होगा या 0 बंदा होगा, वो हमें ढूंढना पड़ेगा। गाइस गर्मी बहुत है लिटरली, और अभी तक लाइट का कुछ पता ही नहीं है। अब आगे देखो, ओनली 3 पीपल वर बोर्न बिटवीन हीना एंड हिया। हीना हिया के बीच में 3 लोग हैं। अब सोचिएगा जरा, हीना और हिया के बीच में 3 लोग हैं, राइट। केस 2 बनते हैं सर। यहां पे केस क्यों? क्योंकि ये कनेक्टेड पॉइंट है। हीना हीता के बीच में 1, हीना हिया के बीच में 3, और हीना से पहले कम से कम 3 लोग। इसका मतलब ये पॉइंट है कि अगर मैं लेता हूं तो ये कंडीशन कह सकता हूं कि मैं वो हीना सबसे पहले लेना चाहिए, क्योंकि इससे मेरे को 3 लोग मिल रहे हैं। 1 2 3 में हिया को सीधे सीधे पीछे की तरफ बैकफुट में डाल रहा हूं, यानी ये तो कंफर्म है कि हिया इनमें से कोई एक हो सकती है। लेकिन फिर दूसरी कंडीशन कि हीना हीता के बीच में एक बंदा आएगा और हीता ओल्डेस्ट नहीं है, तो हीता को यहां पे डाल देता हूं। लेकिन दूसरा केस ये भी कहता है ऐसा कि अगर मैंने हीना को यहां पे रखा तो सर मैं हीता को यहां पे रख सकता हूं, और देन 1 2 3 और देन मैं यहां पे हिया को लिख सकता हूं। हीना और हीता के बीच में एक आएगा तो मैं यहां पे भी प्लेस कर सकता हूं। देखो, हीना को सेकंड नंबर पे रखूंगा और सेकंड से मैं यहां पे हीता को रख दूंगा। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल केस, हाँ है ना। लेकिन फिर आगे समझना, ये कह रहा है हीता और हीतू के बीच में 1 या 0, तो हीता और हीतू के बीच में 1 या 0, इसका मतलब है हीतू इनमें से कोई एक होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। और हीता और हीतू के बीच में अगर 1 या 0 होगा तो हीता या हीतू के बीच में, इसका मतलब है हीतू या तो ये होगा या ये होगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, छोड़ दो। हीता वाज बोर्न इमीडिएटली बिफोर हीना। हीना से तुरंत पहले हीता आएगी। अब हीना यहां पे पता ही नहीं है, लेकिन अगर इमीडिएटली वाली कंडीशन आएगी तो इस कंडीशन के अलावा तो कोई बची नहीं है इमीडिएटली की। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि हीना सबसे लास्ट में आनी चाहिए और हीना से पहले हीता आ जाएगी। तो मैंने क्या बोला कि हीना और हीना से सबसे पहले हीता, क्योंकि भाई इससे पहले तो इमीडिएटली बिफोर वाली कंडीशन ही नहीं है। इमीडिएटली का मतलब क्या कि कोई भी 2 पर्सन कॉन्जिक्यूटिवली एक साथ होने चाहिए। अब इस कंडीशन में बताओ कॉन्जिक्यूटिवली ना ये बैठ पाएगा, ना ये बैठ पाएगा, ना ये बैठ पाएगा, राइट। यानी ये लास्ट लाइन से आप सीधे सीधे रिजेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और याद है आपको जो मैं चीट कोड आपको बताता था कि लास्ट लाइन इज अ चीट कोड, लास्ट लाइन इज अ चीट कोड, हाँ है ना, राइट। तो ये तो गलत हो गया। अब दूसरी बात, सर अगर मैं यहां पे हीना को ले रहा होता तो क्या मैं यहां पे हीता को लेकर के क्या मैं यहां पे हिया कर सकता था? तो आप कर सकते थे, ये सब हो सकता था। अगर ये होता तो हीना हिया के बीच में 3 है, और फिर हीना हीता के बीच में 1 है, हीना हीता के बीच में 1 है, हीता और हीतू के बीच में 1 या 0 होंगे, हीता है तो हीतू इनमें से कोई एक होगा। लेकिन अब आपको ये कंडीशन मिल जाती कि हीता वाज बोर्न इमीडिएटली बिफोर हीना। लेकिन जैसे ही अगर हीता यहां पे आता और हीना यहां पे आता, फिर आपकी ये वाली कंडीशन फिर रिजेक्ट होती, क्योंकि हीता और हीतू के बीच में 1 या 0। और अगर आपका हीता यहां आ जाएगा और हीतू यहां आ जाएगी तो कंडीशन सेट ही नहीं हो पाएगी, यानी ये हर हालत में रॉन्ग है। बात समझ में आ गई? अब आगे देखो,
अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हीता और हीतू के बीच में, अगर यहाँ पे देखो तो हीता और हीतू के बीच में, इसका मतलब है ये तो क्लियर है कि हीतू मुझे यहीं पे रखनी पड़ेगी, क्योंकि हीता और हीतू के बीच में 1 या 0 हो सकता है, यानी थर्सडे पे मुझे कैसे भी और किसी भी कंडीशन में हीतू रखना ही पड़ेगा। अब हीता रख दिया तो बचा क्या, हानि, और हानि को आप सीधे सीधे यहां प्लेस कर दो इसको, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है ना। दीपक मेंस का क्लास जरूर लूंगा, पहले मेरे एरिया में जो पावर कट का प्रॉब्लम चल रहा है इसको थोड़ा सा सेटल आउट होने दो, क्योंकि आज देख लो मेंस की क्लास क्या, मैं तो प्री भी ढंग से नहीं ले पा रहा हूं, इतनी ज्यादा गर्मी है, और आपको पता ही है इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। नाउ यू कैन सी डन, क्लियर है। अब देखो इसके क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इनमें से क्या सही है कि हीता वॉज बोर्न इमीडिएटली बिफोर हीतू, हीतू से तुरंत पहले हीता, हीतू से हीतू ये रही, हीतू से तुरंत पहले हीता है, तो ये तो ट्रू है, राइट, तो देखो ये ट्रू है, डन। सेकंड, हीना इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, हीना ओल्डेस्ट है, अब भाई हीना ओल्डेस्ट है क्या, नहीं, HINA है ये, HWNA नहीं है, तो ये रॉन्ग है ना। इसके बाद देखो उर्वशी, शायद आपको गलत इंफॉर्मेशन है ना, सॉरी, मोर देन 3 पीपल वर बॉर्न बिटवीन हानि एंड हिया, हानि और रिया के बीच में 3 से ज्यादा लोग, तो देखो हानि और रिया के बीच में 3 से ज्यादा लोग, हानि यहां पे है और हिया यहां पे, क्या मोर देन 3 है, नहीं है, तो ये भी गलत है। सो आंसर क्या आएगा, ओनली 1, यानी ए इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर क्या कह रहा है कि हीता कब बॉर्न हुई है, हीता कब बॉर्न हुई है, तो हीता बॉर्न हुई है वेडनेसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन, सो द आंसर इज वेडनेसडे, यानी कि बी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हीना जो है रिलेटेड है हीतू से, इन द सेम वे हानि किससे होगी, हीना का हीतू से कनेक्शन देखो, हीना का हीतू से कनेक्शन देखो, तो क्या बोलोगे, 3rd नंबर पे आ रही है ये, तो हानि से भी 3rd नंबर पे कौन है, हिया है, आंसर आएगी हिया, और हिया मतलब सी, यानी 2 छोड़ के तीसरा बंदा, 2 छोड़ के तीसरा बंदा, तो यहां पे भी 2 छोड़ के तीसरा बंदा आएगा, राइट, हिया। हु वाज बोर्न बिफोर हानि, हानि से पहले कौन है, तो हानि टॉप पे है, अच्छा 2nd नंबर के टॉप पे, तो हानि से पहले कौन है, हीना, HINA, HINA, सो आंसर क्या आएगा, HINA, यानी ए इज द आंसर। ठीक है, एंड द लास्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सेलिब्रेट हर बर्थडे ऑन सैटरडे, सैटरडे को कौन यहां पे सेलिब्रेट कर रहा है, और सैटरडे को सेलिब्रेट करने वाला यहां पे बंदा है हीना, सो द आंसर इज हीना। डन, क्लियर है दोस्तों, डन है यहां पे सभी का, डन है यहां पे, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाउ वी आर ऑन अगेन अ न्यू पजल, एक और पजल है हमारे पास, ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस पजल। इस पजल को करेंगे आप 2 मिनट में, यू गाइस हैव 2 मिनट। देखो जिसकी स्पीड नहीं बन रही है ना, आपको बस एक ही काम करना पड़ेगा, आपको लगातार सॉल्व करना है, आपको रुकना नहीं है। अगर आप ये सोचते हो बार बार कि मेरी हो नहीं रही है, हो नहीं रही है, तो नहीं होगा, आपको सॉल्व करते रहना है, लगातार करते रहना है, बिना किसी रिजल्ट को सोचे। चलो गाइस 2 मिनट है आपके पास, फटाफट करेंगे। छत्तीस पे टाइम है इस समय, 38 पे टाइम अप हो जाएगा। वेल डन शिवांगी, शाबाश हरेंद्र, वेल डन, 1 मिनट।
ओके चलिए गाइस, सो टाइम अप। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने किया है। हरेंद्र, शिवांगी, दीपशिका, स्वनाली, अभिषेक, वेल डन, शाबाश। देखो यही है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लियरिटी आएगी। हमेशा प्रैक्टिस पे ही आपकी सारी तैयारियां हैं। और जिसने ये सोच लिया ना यार पजल ठीक है हो जाएगा, प्री तो हो जाता है मेरे से, भाई वही स्ट्रगल भी करेगा। क्यों? वो अपनी तैयारी कम करेगा ये सोच के कि प्री तो हो जाता है मेरे से। तो जहां वो इस समय 32 करके ये सोच रहा है कि प्री हो जाता है मेरे से, वो 35 की तैयारी ना करके अगर वो ये सोच रहा है कि ठीक है हो जाता है, और वो मेंस में लगा हुआ है विदाउट प्रिपेयरिंग प्री, हो सकता है उसका 32 का स्कोर फिर यहाँ पे 28 आ जाए, तो लॉस होगा, ओवरऑल प्रॉफिट नहीं होगा। तो उसको आगे आने के लिए लगातार मेहनत करनी, तो आप सबको करना है ना। अब देखिए 9 पीपल है जो कि बॉर्न हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डेज ऑफ द ईयर, द मंथ इन विच दे वर बॉर्न, मार्च, अप्रैल एंड मे। तो आपके पास क्या है? मार्च है, आपके पास अप्रैल है, और आपके पास मई है। और डेट्स क्या है? 15 है, 16 है और 23 है। तो 15 लिख दो, 16 लिख दो और 23 लिख दो, राइट। इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको दूसरे तरीके से बताता हूं। देखो मार्च है ना, अप्रैल और मई, अप्रैल और मई, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहां पे देखूंगा तो ये आपके पास इस तरह से फ्लोर बना लो इसको। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना आपके पास डे का और मंथ का, उसको फ्लोर बना लो, 1 2 3 एंड देन 1 2 3। ओके देखिए ठीक है ना। अब आपने यहां पे डेट्स तो लिख दी है, अब आप सीधे सीधे प्लेस कर दो पर्सन को। कैसे? देखिए 15 है, 16 है और 23 है, ठीक है। यहां पे भी लिख दो 15 16 23, 15 16 और 23। और क्या क्या है आपके पास? 31 का मंथ है, 30 का मंथ है और 31 का मंथ है। लिख लिया यहां तक। अब देखिएगा ये हमसे बोल रहा है नो टू पर्सन वर बोर्न ऑन द सेम डेट ऑफ द सेम मंथ। छोड़ दो इतना, इतना करने के बावजूद अब सीधे लास्ट की 2 लाइन पे देखो, W was born immediately before Q, Q को तुरंत पहले W आएगा, है ना, और ये इमीडिएटली के केस में आएगा। U was born before E, और E से पहले कौन आएगा? U आएगा, और ये before आएगा, ठीक है। एंड O was born after E, और E के बाद कौन आएगा? O आएगा, और ये आफ्टर आएगा। इतना देख लिया आपने। 2 कंडीशन बने हैं सर, दोनों ही राइट हैं। अभी चेक कर लेते हैं उसको भी। अब देखो आगे, S was born on an even date of April, अप्रैल की इवन डेट ये है, ये S आ गया। कहीं पे भी S का जिक्र नहीं है, या तो U है या E है या O है या W है या फिर Q है, राइट। आगे देखो फिर 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन ST, तो 1 2 3 T, 1 2 3 T, तो आप T को यहां भी लिख दो, S यहां भी लिख दो और T को आप यहां भी लिख दो। लिख दिया। M was born immediately after T, T के तुरंत बाद में M आएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी M यहीं पे आएगा, ये गलत है। फिर क्या कह रहा है? 4 people were born between M and Y, अब M और Y के बीच में 4 लोग हैं, 1 2 3 4, और यहां पे Y आ गया। अब ये एक बात बताओ, ये इमीडिएट वाला केस कहां आ सकता है? Q से तुरंत पहले W, यही आ सकता है या ये आ सकता है? एक तो ये है और एक ये है, 2 केस है। लेकिन आप ये देखो कि U के बाद E और E के बाद O, ये कहां आएगा? अगर आपने यहां पे क्या सपोज करो Q लिख दिया और यहां पे W लिख दिया, तो U E O, U यहां पे आना चाहिए, E यहां पे आना चाहिए और O यहां पे आना चाहिए। आया कि नहीं आएगा? ये प्लेस होगा कि नहीं होगा? डन। तो आप कह सकते हो हाँ सर ये प्लेस हो सकता है, ये प्लेस बन रहा है। तो हम बोलेंगे सर T M W Q S U Y E और O बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ, अगर हम ये कंडीशन करते हैं तो दूसरी कंडीशन क्या कुछ और बन रही है? क्या कुछ गलत हो रहा है? हमसे बोल रहा है E से पहले U आएगा, E से पहले U आ रहा है, E के बाद में O आएगा, Q से पहले W आ रहा है, Q से पहले W आ रहा है, S और T के बीच में, अच्छा यहां गलती कर दी मैंने, S और T के बीच में 3 लोग हैं ना, हाँ T है। अब आगे देखो, अगर मैं यहां पे, अब दूसरा केस क्या है कि सर इसको छोड़ो, इसको रहने देते हैं और T ऊपर ले लेते हैं। T कहां ले लेते हैं? ऊपर ले लेते हैं, और M यहां पे थे, यही कह रहे हो ना आप? अगर यहां पे W को और यहां पे Q को रखते हो, मैं रख रहा हूं, चिंता मत करो मैं रख रहा हूं, यहां पे रखते हो, तो आपके पास क्या चाहिए? आपको चाहिए Y, क्योंकि यहां पे बोला गया ना 4 पर्सन है MY के बीच में, 1 2 3 4 Y यहां पे, तो यहां U भी आ रहा है, E भी आ रहा है और यहां पे U भी आ रहा है।
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो no two person born on the same date as was born on even date of the April. 3 person as T. M was born immediately after T. 4 people were born between MY के बीच में 4 लोग हैं. W was born immediately before Q और U was born before E. E से पहले U है. Q was born after E और E के बाद में Q है. E के बाद में Q है. एक बार O was born after E. ठीक है, ये यहाँ पे है और ये पहले यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे या इसके बाद में है, दोनों केस सही हैं, बोथ आर राइट। अब आगे देखो, क्वेश्चन पे आओ, किस पे आओ, क्वेश्चन पे। हाउ मेनी पीपल वर बॉर्न आफ्टर यू, यू के बाद कितने बॉर्न है, यू के बाद में, तो देखो यू के बाद यहाँ तो पता लग रहा है 3 है और यहाँ पता लग रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी एक तो आपके पास आ रहा है 3 और एक आ रहा है आपके पास 6, तो यहाँ पे 6 वाला ऑप्शन है और 3 वाला ऑप्शन है, ठीक है, दोनों करेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। Who was born immediately after Y, Y के तुरंत बाद में कौन है, Y के तुरंत बाद में W और Y के तुरंत बाद में E, तो W या E, ओहो दोनों ही हैं, W भी आ रहा है E भी आ रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल बिफोर E सेम एज द नंबर ऑफ पीपल आफ्टर वॉट, E से पहले कितने लोग हैं, इस केस में देखा जाए तो E से पहले 6 लोग हैं या 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, E से पहले 7 है और इस केस में 3 है। द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिफोर ई इज सेम एज, तो ये ऑप्शन ही गलत है, ओहो डबल है इसमें, डबल है इसमें, सब में डबल है, आंसर सब में डबल है। हु वाज बॉर्न ऑन 16 मार्च, चलिए 16 मार्च को देखते हैं। 16 मार्च को यहाँ जो बंदा बॉर्न है वो एम है, दोनों ही केस में एम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑड फ्रॉम द रेस्ट, ओके, यहाँ पे आओ जरा चेक करते हैं। एस डब्ल्यू, एस का डब्ल्यू से क्या कनेक्शन है, एस से 2 छोड़ के ऊपर डब्ल्यू, सॉरी एस से 1 छोड़ के ऊपर डब्ल्यू, एस से 1 छोड़ के ऊपर डब्ल्यू, ई से 1 छोड़ के ऊपर वाई है क्या, ई से ऊपर वाई, इमीडिएट है ये, दिस इज कॉल्ड इमीडिएट, चेक कर लेते हैं। यूओ, यूओ 2 छोड़ के यू, सारे अलग हो गए, 2 छोड़ के यू, टीई और एस क्यू, टीई और एस क्यू गैप है गाइस, इसमें डबल आए, इसके अंदर डबल बनेंगे, 2 पॉसिबल आंसर है और इसके ऑप्शंस गलत है, गलत तैयार हुए हैं, 2 पॉसिबल आंसर है इसके ऑप्शंस गलत तैयार हुए हैं। द 2 पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसके 2 पॉसिबल आंसर रहेंगे, ठीक है, तो इसके रहने दीजिए, क्वेश्चन में इसका बहुत ज्यादा वो नहीं है कि कौन सा वाला बनेगा, शायद गलत ऑप्शन तैयार हो गए, ठीक है, नहीं क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है ना, नहीं होगा वो इसलिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि आप ये देखो कि जो आपके ऑप्शंस तैयार हुए हैं लास्ट वाले में, उसमें भी 2 केस इमीडिएट के हो गए, एक में 1 का गैप, एक में 2 का गैप। अगर बाकी सब में गैप होता और एक केस इमीडिएट का होता तो वी कैन से दैट इज ऑड, क्योंकि बाकी सब में 1 या 2 का गैप है, लेकिन बाकी इमीडिएट है, लेकिन 2 इमीडिएट है, एक में 1 का गैप है, एक में 2 का गैप है, तो वो फिर वैलिड नहीं होगा, राइट, इसलिए। चलिए सो आज के सेशन को इतना ही करेंगे, क्योंकि गाइस गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, आपका शाम को भी एक क्लास है 7:30 बजे, ये ध्यान रखिएगा। जस्ट अ मिनट, अनअकैडमी सब्सक्राइब करते वक्त आप यूज कर सकते हैं S1 लाइव कोड, S1 से यू विल गेट 10% डिस्काउंट, ये याद रखिएगा। साथ में अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करेंगे, आप अपने मोबाइल से इसको रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद जब आप जा रहे हैं साइन अप करने के लिए, राइट, लॉगिन करने के लिए, तब आपके पास यहाँ पे डिस्काउंट कूपन कोड होता है कि क्या आपके पास कोई रेफरल कोड है, उस रेफरल कोड में आपको S1 लाइव डालना है। S1 लाइव आप डालेंगे तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट, आपके पास 10% डिस्काउंट रहता है हमेशा, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जैसे सपोज करिए आपने गए, आपने देखा कि ठीक है मुझे 1 साल के लिए बाय करना है, 1 साल के लिए पढ़ना है मुझे, आपको पास यहाँ पे रिडीम कॉइन का ऑप्शन होता है, आप इसे कॉइन को जरूर से जरूर रिडीम करिए, इससे आपकी जो फी है वो फी और कम हो जाएगी और आपकी फी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। लेस होने के बाद आपके पास जो भी ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, अपनी फी को पे कर सकते हैं। हाँ, फुल मॉक आपका डेली होता है, ठीक है। सो गाइज ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करिए, आज लाइट सही नहीं है लेकिन पावर कट था बहुत ज्यादा, इस वजह से आज बैठ के क्लास लेनी पड़ी है, लेकिन होप सो कल तक ठीक होगा, तो देन एक बार फिर से अपन बोर्ड पे क्लास लेंगे, ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच।